हेलो एवरीवन। तो आप सभी का मेरा राम राम। और आज हम देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल टायर वन प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि हमारा हुआ था 18 जुलाई 2023 शिफ्ट नंबर वन का ये पेपर है। और इसका हम सॉल्यूशन आज करने वाले हैं और काफ़ी आसान और एकदम बेहतरीन ढंग से इस पे सॉल्यूशन करेंगे। तो जिन्हें भी प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन चाहिए वो चैनल को ज्वाइन कर ले। और साथ ही इस चैनल पे आपको किरण किरण का लेटेस्ट वाले बुक का सॉल्यूशन भी चल रहा है। और साथ में हमारा पिनाकल का भी और प्रीवियस ईयर पेपर के सारे एग्जाम सीजीएल सीएचएसएल सीपीयू एमटीएस सारे का भी इस पे चलाया जा रहा है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, बोला कि यदि tan a/2 बराबर x है तो x का मान क्या होगा। तो देखिए, आपको याद होना चाहिए कि tan a/2 या a के जगह कुछ भी हो, इसका एक फॉर्मूला ही होता है 1 माइनस कॉस ए अंडर रूट में एंड वटा 1 प्लस कॉस ए। ये फॉर्मूला ही होता है। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो सकता है। तो टेन एक्स के, तो एक्स के जगह पर इतना मान है, मतलब एक्स का जो मान हमारा ये होगा और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। तो ये हमारा फॉर्मूला ही है। तो फॉर्मूला को आपको याद करके रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2, बोला कि 20 लोगों की एक टीम का औसत इतना है और परिकलित किया गया है, और बाद में यह पता चला कि एक भार गलती से इतना की वजह से इतना लिख दिया गया, तो सही औसत भार क्या है। तो टोटल लोगों की जो संख्या वो टोटल क्या है, 20 है। तो 20 का जो एवरेज है वो कितना है, 59.8 है। अब गुना करेंगे, ये टोटल भार निकल गया। उसमें से क्या गया, 77 के जगह पर वो गलती से 68 ले लिया। तो जो हमारा रॉन्ग है उसे 68 को हटा देंगे और जो राइट है उसे 77 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और फिर सबका क्या निकाल लेंगे, औसत। तो औसत टोटल कितने लोग हैं, 20 लोग हैं। तो बस इतना ही आपको सॉल्व करना था। ये हटाएंगे तो नीचे 10 एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। तो इतना ही आपको सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद जो हमारा फिर से आ जाएगा वो आ जाएगा 60.25 में आ जाएगा, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो ये भी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 3। ये थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि त्रिकोणमिति सूत्रों का उपयोग करें और इतना का मान बताइए। तो देखिए, पहला साइन एक्स माइनस वाई और साइन एक्स प्लस वाई है, और टेन एक्स प्लस टेन वाई बटा टेन एक्स माइनस टेन वाई। तो आपको मैं ये बता देता हूँ, बस आपको सिर्फ कर लेना है थोड़ा सा, है ना। तो साइन देखिए, ए माइनस बी का फॉर्मूला हमारा होता है, क्या होता है जी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन बी। और उसी तरह से अगर हम देखें साइन ए प्लस बी, तो उसका होता है हमारा साइन ए इंटू कॉस बी। अब ये प्लस में हो जाता है क्योंकि ये प्लस में है। और अगला होता है कॉस ए इंटू, कॉस ए नहीं हमारा, हाँ, कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है ना। तो इन दोनों का मान हम इसमें रख देंगे। और यहाँ टेन है, जो टेन को बदल देंगे, जैसे टेन एक्स है तो टेन एक्स को बदल देंगे, टेन एक्स को हम बदल देंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स में। और उसी तरह से हम टेन बाई को बदल देंगे किसमें, तो सबको बदल देंगे टाइन टेन बाई अपॉन कॉस बाई में, है ना। और इसी का जब मान रखेंगे और फिर अपना कैलकुलेशन करेंगे तो कटने के बाद हमारा एक आ जाएगा और ये इसका राइट हो जाएगा। तो बस आप इतना सा मान रखकर कर सकते हैं। तो ये काफी आसान क्वेश्चन, आसान तो नहीं कह सकते हैं, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, टाइम लेने वाला क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। बोला कि 30 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर देता है। तो हमारा जो टोटल वर्क है वो इतना हो जाएगा कि 30 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में कर देगा, ये इतना काम है। तो आगे क्या बोला कि 6 दिन बाद 24 और पुरुष जुड़ गए, है ना। इसका मतलब 30 पुरुष 6 दिन तक काम किए, उसके बावजूद फिर 30 में 24 पुरुष और जुड़ गए हैं, तो ये 54 पुरुष हो गए। अब बताइए कि ये 54 पुरुष कितने दिन तक काम करेंगे, इतना काम को, है ना। कितना काम टोटल है, 30 गुने 12 काम को। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, 30 छक्का 180 आ जाएगा। और ये 12 तिया 36, ये हमारा 360 आ जाएगा। और ये प्लस हमारा कितना है, 54 डी। तो ये हमारा अगर 54 डी लेके चलते हैं तो 360 में 180 घटाएंगे तो हमारा 180 बचेगा। अब ये 18 तिया और 18 दहेंगे तो ये डी बराबर हमारा आ जाएगा 10/3। और 10/3 को लिख सकते हैं 3 सही 1/3 दिन, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। और ये भी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। बोला कि 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त एक दूसरे को ए पर स्पर्श करते हैं बाह्य रूप से, है ना। तो हम पहले दो वृत्त को लेते हैं कि एक वृत्त हमारा ये है
और दूसरा वृत्त हमारा ये है, चलिए गोल नहीं हो रहा है पर आप समझिए। तो एक हमारा ये है त्रिज्या और दूसरा हमारा त्रिज्या ये है, और ये स्पर्श करता है यहाँ पर हमारा ए पर, और इसे पी O1 O2 केंद्र हो गया, ये हमारा O1 और ये हमारा O2 हो गया। ये हमारा 10 सेंटीमीटर और ये हमारा 5 सेंटीमीटर है। और बोला कि इन दोनों को ऊपर से मिलाने वाला जो हमारा स्पर्श रेखा है वो हमारा P है और Q है। तो ये भी हमारा 10 हो जाएगा और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो बोला कि दोनों वृत्तों की सीधे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा PQ की लंबाई, PQ का लंबाई, तो सीधे होता है इसका फॉर्मूला 2 × √R1 × R2, है ना। बस इतना आप याद रखिएगा। तो 2 × √R1 हमारा 10 हो गया, और गुने दो हमारा, और दूसरा हमारा हो गया 5, तो 10 पचे 50। तो 50 में हमारा दो दूना ये हमारा इसमें से 5 कॉमन निकल जाएगा, तो ये 5 दूना 10, और अंदर हमारा बच जाएगा कितना, ये हमारा अंदर में बच जाएगा। अगर यहाँ पर 5 5 निकल जाएगा तो ये हमारा 2 बचेगा। तो 10 √2 हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये 4 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 6। तो 6 बोलता है कि एक पुलिसकर्मी को 400 मीटर की दूरी पर एक चोर दिखता है ना। मतलब एक हमारा यहाँ पुलिस है और एक हमारा थिफ है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमारा कितना है, 400 मीटर है बस। जब पुलिसकर्मी पीछा करने लगा तो चोर भी भागने लगा। मतलब जब ये चलने लगा इधर की ओर, तो ये भी बेचारा थिफ आगे की ओर भागने लगा। आदि चोर की चाल 32 है, इसका क्या है, 32 किलोमीटर पर घंटा। अब ये देखिए किलोमीटर में, ये मीटर में, तो इधर बाद में बदलेंगे, है ना। और पुलिसकर्मी का चाल हमारा कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो बोला पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तक भागेगा। तो कितने दूरी भागने से पहले हम निकाल लेंगे कि कितने समय के बाद वो पकड़ाएगा, है ना। तो देखिए दूरी, तो हमें निकालना है टाइम। क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम बराबर होता है दूरी अपॉन स्पीड। तो दूरी तो हमारा कितना है, 400 मीटर है, और स्पीड, तो ये दोनों एक ही तरफ भाग रहा है, तो हमारा रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, ये 40 माइनस 32, और 40 में से 32 जाएगा तो ये आ जाएगा 8 किलोमीटर। अब हम इसे बदल देंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से भागा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 9, तो ये हमारा हो जाएगा 20/9 मीटर पर सेकंड में ये हमारा आ जाएगा। अब मीटर तो 20/9 से भागा देंगे तो 20 और 9 हमारा कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो ये काटेंगे, ये 20 मर्त में, तो 9 दूना 18, 180 सेकेंड। कितना सेकंड के बाद ये चोर पकड़ा जाएगा, 180 सेकंड। तो ये चोर 180 सेकंड तक भागेगा, उसके बाद पकड़ा जाएगा। तो 180 सेकंड को कितना दूरी तय किया, है ना। तो फिर हमारा निकालना है डिस्टेंस बराबर, तो होता है डिस्टेंस अपॉन होता है चाल, स्पीड इनटू टाइम। तो चोर का जो स्पीड था हमारा वो 32, तो 32 हमारा किलोमीटर पर सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड में 5/18 से, और इनटू टाइम हमारा लग गया 180 सेकंड। तो ये 18 से काटेंगे तो हमारा ये 10 मिनट में, और 32 बच्चे होता है 32 गुने 5 करेंगे तो 160 हो जाएगा, और 100 ना और बढ़ेगा तो ये हमारा हो जाएगा 1600। तो 1600 मीटर तक ये आगे भाग सकता है, जो कि ऑप्शन इसका राइट 3 है। और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा ये है 7। देखिए इस तरह का क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। बोला निम्नलिखित में ये संख्या किससे भाग जाएगा, है ना। तो बस क्या करना है कि देखिए 4 पर पावर कॉमन कितना है, 12 है, तो 12 मैक्सिमम को कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा बचेगा 4 पर पावर 0, उसका मान 1 होगा। अब ये हमारा 4 पर पावर 13 है, इसमें से 12 चला गया भाई, तो 4 पर पावर कितना बच गया हमारा यहाँ 1, तो 4 पर पावर 1 का मान 1, यहाँ 12 चल गया तो 2 बचा, 4 पर पावर 2 का मान हमारा कितना हो जाएगा, 16, और यहाँ 4 पर पावर 12 चल गया तो 4 पर पावर कितना बचेगा 3, तो 4 पर पावर 3 का हो जाएगा 64। अब इधर हो जाएगा 4 पर पावर 12 गुने, अब इस सबको जोड़ेंगे 64, 16 हमारा हो जाएगा 80, 4 84 और 85, ये 85। तो ये संख्या तो अपना कट ही जाएगा। इसका मतलब अब चेक करना कि 85 किससे कटने वाला है, तो इनमें से केवल 17 से ही 85 कटने वाला, किससे, 17 से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 17 ही हो जाएगा। तो इसे कम समय में ऐसे बना सकते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, एकदम बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए कि ABC एक पी क्यू आर त्रिभुज की क्रमशः पी क्यू क्यू आर और पी आर भुजा की मध्य बिंदु है। मतलब एक हमारा त्रिभुज है, क्या है, जो त्रिभुज के नाम है हमारा पी क्यू और आर है, और इसकी मध्य भुजा ये हमारा ए, इसकी मध्य भुजा हमारा बी, और इसकी मध्य भुजा सी से बना एक निर्मित त्रिभुज का ये क्षेत्रफल क्या होगा, अधिक। पूरे का क्षेत्रफल कितना है, पी क्यू आर का पूरे का क्षेत्रफल 32 है। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा वो त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल को 4 भागों में बांटेगा। मतलब 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और ये 4 भाग।
मतलब जब बीच में किसी मध्य से जब हम डालते हैं कोई त्रिभुज, तो ये पूरे त्रिभुज के 4 भागों में बाँटता है। तो यहाँ पर पी क्यू आर का क्षेत्रफल हमारा 32 है और इसे 4 भागों में बाँटेगा तो ये 8 चक 32 आ जाएगा। मतलब हर एक कितना कितना होगा हमारा 8-8 होगा। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 8, जो कि आंसर हमारा 1 था। तो आसानी से हम इसे बना सकते थे। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो क्वेश्चन नंबर है 9। 9 भी आसान क्वेश्चन है। बोला कि एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर और एक्स बाई का तृतीय अनुपात क्या होगा। मतलब कहने का मतलब एक्स अनुपात बी समानुपात सी अनुपात ए डी। तो ये तृतीय अनुपात पूछा है, तो इन दोनों को गुना करके और इससे हमें भागा देना है। तो इन दोनों को गुना करेंगे मतलब एक्स माइनस बाई इंटू एक्स माइनस बाई अपॉन और हो जाएगा नीचे एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। या तृतीय अनुपात का फॉर्मूला भी डायरेक्ट होता है कि एक्स बराबर अगर तृतीय अनुपात एक्स माने तो ये होता है ए बी अपॉन सी होगा, है ना। तो यहाँ पर एक्स माइनस बाई और एक्स माइनस बाई है, इसको ऐसा ही रहने देते हैं। और यहाँ पर जो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर है इसको हम ए लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखिए एक माइनस वाला तो कट जाएगा, तो हमारे पास ऊपर बचेगा एक्स माइनस बाई और नीचे बचेगा हमारा एक्स प्लस बाई, जो कि हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये एकदम आसान अलजेब्रा पे निर्धारित एक क्वेश्चन था, काफी आसान क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं भाई जी। क्वेश्चन नंबर 10 बोला कि 10,000 मूल्य की वस्तु खरीदने पर एक दुकानदार अपने ग्राहक को 500 रुपया का फ्लैट छूट प्रदान करता है। मतलब जैसे ही कोई व्यक्ति अगर 10,000 रुपया का कोई माल खरीद लेता है तो वो डायरेक्ट उसे 500 रुपया का छूट देता है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने पर खरीदारी करने पर वह 7% का अतिरिक्त छूट देता है। एक तो हमारा 500 रुपये का छूट देता ही है, साथ में अगर आप क्रेडिट कार्ड से अगर आप काम करते हैं तो 7% का अतिरिक्त छूट आपको मिलता है। तो अधिक ग्राहक क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके 10,000 का सामान खरीदता है तो बताइए कितना छूट मिलेगा। तो 10,000 का जैसे ही खरीदेगा तो उसे तो 500 रुपये पहले डायरेक्ट छूट मिल जाएगा, और ये यूज किया क्रेडिट कार्ड से तो 7% छूट मिल जाएगा। तो इससे पड़ेगा कितना, मात्र 93%। हटा लेंगे तो नीचे 100। अब 10,000 में 500 घटाएंगे तो 9,500 इंटू 93 अपॉन 100, दो शून्य से दो शून्य खत्म हो जाएगा। तो फाइनली जो हमें 95 गुना 93 करना था, और 95 गुना 93 करेंगे तो 8835 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा 8835, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये बोलता है कि एक दुकानदार नीचे दी गई छूट संबंधी योजनाओं में की पेशकश करता है और बताता है कि किसमें ज़्यादा फायदा है। तो देखिए पहला में है 10% और 15% का दूध छूट। मतलब एक 10 का छूट फिर 15 का दूध छूट, तो माइनस माइनस प्लस और 15 दहे का 150 अपॉन 100 ये निकालेंगे हम। प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100 पे क्रमिक छूट पे। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा -25 और प्लस ये कट जाएगा 1.5 आ जाएगा 1.5। तो 25 में 1.5 को जोड़ेंगे -25 में तो ये हमारा आ जाएगा 23.5। तो ये 23.5 का छूट मिल रहा है पहले में। दूसरे में निकाल लेते हैं क्या कि 5 वस्तु खरीदने पर 2 मुफ्त, है ना। मतलब ये बाई 5, 5 बाई करते हैं तो हम पाते हैं गेट कितना 2 फ्री। मतलब हम तो मुफ्त का ही निकाल रहे हैं, तो हम कितना 2 पाते हैं, 2 मुफ्त पाते हैं। टोटल कितने वस्तु पर, 5 दूनी 7 वस्तु पर, तो 100 पर कितना। तो ये हो जाएगा अपना कितना 200 अपॉन 7। अब 7 से भागा देंगे तो ये 7 दूना 14 बचेगा 6 और 7 अठी 56। तो 28 पॉइंट कुछ आ रहा है, जो कि क्या है, तो हमें ज्यादा फायदा तो इसमें आ रहा है ना, 28 पॉइंट का छूट मिल रहा है और इसमें 23 ही मिल रहा है, तो हमें ज्यादा फायदा ऑप्शन बी में मिल रहा है ना, योजना बी में मिल रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो ये परसेंटेज और ये आप कह सकते हैं लाभ हानि का काफी अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हमारा है 12 है, दिए गए व्यंजक को सरल करना है। तो ये काफी आसान है। देखिए ये एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 4ab। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर ही है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 गुने ए बी, मतलब 326 गुने और 222, और नीचे ऑलरेडी पहले से दिया गया है 326 गुने 222, और इससे इससे कट जाएगा तो फाइनली हमारे पास सिर्फ 4 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर सीरियल में आते हैं तो आप क्या कीजिएगा भाई, इतना कम समय में उड़ाइएगा ना, तभी तो कह सकते हैं कि पेपर को आराम से हम 25 क्वेश्चन है तो 25 क्वेश्चन को हम आराम से 25 मिनट में कवर कर सकते हैं। आगे बोला कि 24 से कौन सी संख्या भाग दिया जाता है। तो देखिए 24 से भाग देने के लिए हमें क्या क्या चेक करना पड़ेगा, वो संख्या 6 से कट जाए और छो चक 24 या 4 से कट जाए, है ना, 24 से कटने के लिए। तो देखिए 4 से कटने के लिए अंतिम पर 2 अंक कटना चाहिए।
तो यहाँ पे तो हमारा अंतिम का 2 अंक ये सब नहीं कट रहा और ये तो कट रहा है। अब इसे 6 से भी चेक करना है, तो बस यही एक ऑप्शन होगा जो कि दोनों से कट जाएगा, तो हम आराम से चेक कर सकते हैं। 6 से कटने का भी नियम होता है कि जो संख्या 2 से और 3 से कट जाए, तो 2 से कटने के लिए ये भी कटा, ये भी कटा। अब 3 से चेक कर लेंगे तो देखिए छो तो कट जाएगा, छो कट जाएगा और 7 4 11, 11 नहीं कटेगा। तो यही 9 कट जाएगा, 5 और 9 कट जाएगा, 2 1 3 ये कट जाएगा, तो यही हमारा ऑप्शन होगा। ये काफी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 बोला कि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर का घन, मतलब a माइनस बी, अंतर का जो घन है वो हमारा 17 28 है। तो अगर हम यहाँ से a माइनस बी निकालते हैं तो ये घन है, इधर हम रूट चढ़ा देंगे, रूट चढ़ा देंगे इसे हटा के, तो ये हमारा 12 का होता है। तो a माइनस बी बराबर 12 दिया गया है और उनका गुणनफल a गुने b हमारा 108 दिया गया। बस ये संख्या को देखने के साथ हमें डायरेक्ट पता चल जाता है कि a हमारा हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 6। तो 18 छक 78 से 108 हो जाता है, और देखिए 18 में से अगर हम छो जाते हैं तो हमारा 12 आ जाता है। मतलब a बराबर हमारा 6 और a बराबर हमारा 18 और b बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो काफी आसान क्वेश्चन था। तो इसमें हमसे पूछा क्या था भाई कि दी गई दोनों संख्याओं के घनों के धनात्मक अंतर क्या है, मतलब कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब, दोनों का क्यूब का अंतर क्या है। तो a का क्यूब 18 का क्यूब करेंगे, तो 18 का जैसे ही क्यूब करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा, यहाँ पर लिख ही लेते हैं कि 18 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब करना है। तो 18 का होता है 58 32 होता है शायद, 58 32, और 6 का हमारा 216। अब इसमें से 216 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 56 16, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है सेम इसी पे आधारित है, एकदम ए टू जेड इसी की तरह है। तो इसमें भी वही हमारा निकालना है कि वही प्राकृतिक संख्याओं के घनों का अंतर और दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल 108 है, मतलब ए हमारा 18 हो जाएगा और बी हमारा 6 होगा। अब इस बार बोल दिया कि दोनों घनों का योगफल, मतलब ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, और ए का क्यूब 18 का क्यूब करते हैं तो 58 32 आता है, और उसमें जोड़ेंगे 216, अब जोड़ेंगे तो हमारा 60 48 हो जाएगा। तो ये काफी आसान क्वेश्चन था, सेकंडों का क्वेश्चन है। अगर बस आपको क्यू याद है तो कम से कम आपको 20 तक क्यू आदना याद एकदम करना ही होगा भाई जी, इसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। आगे बोला कि निम्नलिखित बार ग्राफ में एक दुकानदार 5 वर्षों में बेची गई स्पोर्ट्स साइकिल की संख्या दर्शाया गया है, मतलब 2018 19 20 21 और 22 में ये संख्या बेची गई है। तो हमसे क्या पूछा है कि हमसे पूछा जो है, थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं अगर दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो हमसे जो पूछा है ना कि वर्ष 2021 में स्पोर्ट्स साइकिल की बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में कितनी कम है। तो 2021 का देखना है पिछले वर्ष में, तो पिछले वर्ष में 200 था, अब 145 बिक रहा, कितना का कमी हो गया, 55 की कमी। तो वही लॉस प्रतिशत हमसे पूछा कितना का कमी, तो 55 का कमी हुआ कितने पर भाई, तो 200 पर। तो 100 पे कितना हो गया, अब 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, अब 55 को 2 से भागा देंगे तो यह 27.5 आ जाएगा, इतना प्रतिशत का कमी हो गया, ऑप्शन नंबर 2। तो ये भी एकदम एकदम आसान क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है भाई, क्योंकि इसमें थोड़ा सा घुमाया है। तो ये हमारा दिया गया है कि एबीसीडी स्कूलों का नाम है, टोटल ये संख्या है, उसमें से इतना प्रतिशत जीव विज्ञान में चयन हुआ है, और जीव विज्ञान में भी छात्रों और छात्राओं का अनुपात है ना, कहने का मतलब एकदम बॉय एंड गर्ल देख लिया जाए तो इतना में है। तो हमसे पूछा गया कि स्कूल ए और डी में साथ मिलाकर उनमें जीव विज्ञान में चयनित छात्रों एवं छात्राओं के अनुपात क्या है। तो ए में देख लेते हैं, तो ए में टोटल हमारा 900, कितना छात्र है, 900 है, और उसका 30% हमारा बायोलॉजी लिया है। तो 30% 9 × 27 हो जाता है, 270 बायोलॉजी लिया, और 270 में 7:8 में बांटा गया, मतलब ये टोटल हमारा 15 को दिखा रहा है। तो एक हमारा 7 एक हमारा 8, इसे काटेंगे 15 से, तो ये हमारा लगभग जो कटेगा 18 मत में कटेगा। तो 18 सत्ते 26 से 126, मतलब अगर बॉय देखा जाए तो 126, और 18 44 से गर्ल देखा जाए तो 144 ये गर्ल आ गया। अब उसी तरह से हमें डी में देख लेना है, तो डी में हमारा टोटल है 800, कितना है 800। तो 800 में बायोलॉजी लेने वाला है मात्र 18%, तो 800 का पहले 18% निकालेंगे, तो 18 44 से 144 व्यक्ति ने बायोलॉजी में लिया, उसमें 5:7 में बांटना है, तो टोटल 7 5 हमारा 12 हो गया, और बॉय के लिए 5 और गर्ल के लिए 7 हो गया, तो 12 से काटेंगे बराबर 44, तो 12 पच्चे 60, मतलब बॉय हो गया हमारा 60 और गर्ल हो गया बरसते 84। तो हमारा ये हो गया गर्ल। और फाइनली हमें टोटल बॉय एंड टोटल गर्ल के बीच का रेशियो पूछा, तो टोटल बॉय 126 और 60,
तो 126 और 60 हो जाएगा 6, 6 2 8, 186, और ये जोड़ेंगे 144 और 84, 4 4 हमारा 8, 8 4 12 का 2, हाथ में 1 और 1 1 2, 228 हमारा कितना हो गया 228। तो ये कटेगा हमारा 31 मर्द में और ये कटेगा हमारा 38 मर्द में। तो हमारा राइट आंसर 31 अनुपात 38 मतलब 31 रेशियो 38 आ जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर है 18। बोला क्रमशः 320 मीटर और 540 मीटर की लंबाई के दो ट्रेन, मतलब दो ट्रेन है, और पी और क्यू समांतर पटरियां पर क्रमशः 108 किलोमीटर और 144 किलोमीटर के चाल से एक ही दिशा में जा रही है। मतलब ये हमारी पटरियां हैं और एक हमारा पी है और क्यू है, दोनों एक ही तरफ जा रही है दो ट्रेन। एक जो हमारा लंबाई है, लंबाई दोनों को अगर लिख लेते हैं तो इसकी लंबाई अगर हमारा 320 है और एक का हमारा कितना है 540 है ना। तो टोटल लंबाई देखा जाए तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा होगा 0 और 4 2 6 और 5 3 8, मतलब टोटल 800 इतना मीटर लंबाई है। और हमसे वही पूछा कि कितना समय लगेगा। तो टाइम बराबर आप जानते हैं टोटल दूरी अपॉन स्पीड होता है, और स्पीड निकाल लेते हैं। तो दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं तो हमारा रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड तो हो जाएगा दोनों का अंतर 144 माइनस 108, और 144 में से 108 हमारा चल गया। तो 144 में से अगर हम 108 को घटा देते हैं तो ये हमारा आ जाता है 36। कितना आ जाता है 36। अब ये किलोमीटर पर घंटा में है, अब ये मीटर में है, तो इसे 5/18 से मीटर पर सेकंड में काट देंगे तो 18 दूना और ये 5 दूना 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 से हम भागा दे देंगे तो ये कट के आ जाएगा 86 सेकंड, मतलब पार करने में लग जाएगा 86 सेकंड। तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कहता है। बोला कि 10 पुरुष किसी काज को 25 दिन में कर देते हैं, तो टोटल काम हमारा 10 गुना 25 हो गया। आगे बोला कि 12 दिन तक कार्य करने के बाद, मतलब 10 पुरुष 12 दिन तक तो कार्य करते हैं, उसके बाद 3 और पुरुष को इस कार्य में करने के लिए लगाया जाता है। तो 3 पुरुष और लगाएंगे तो 10 दिन, 13 पुरुष, और यही अब काम कितना दिन में होगा, जो कि टोटल काम हमारा 10 गुना 25 है। अब ये हो जाएगा 13D। अब यहाँ पर देखिए 25 दही के 250, उसमें से घटाना है 12 दही का 120। अब ये घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 130, और इधर हमारा 13D है। 13 से 13 कट जाएगा 10 मर्त में, तो ये डी बराबर 10 आ गया, मतलब 10 दिन हमारा लगने वाला है। तो काफी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 20 क्या कहता है। तो 20 यही एक अच्छा क्वेश्चन है कि राजा की आय 45,000 है और व्यय 33,000 है, और इसकी आय में 20% की वृद्धि और व्यय में 12% की वृद्धि, तो बताइए बचत में कितने की वृद्धि है। तो जब हम परसेंटेज को पढ़ा रहे थे किरण, तो आप वहां से जाके पूरे किरण के टॉपिक को देख सकते हैं। मैंने इस नियम को काफी आसानी से बताया है। तो देखिए एक हमारा होता है इनकम, क्या होता है इनकम, और एक होता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, तो पूरा इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा देंगे तो हमारे पास बचता है सेविंग। और उसके पास जो इनकम था वो था हमारा 45,000, और खर्च हो रहा था हमारा 33,000। तो इसके पास जो हमारा सेविंग बच रहा था वो हमारा बचेगा 12,000। इसमें बोला कि 20% का वृद्धि हो गया, तो 45,000 का 20% हमारा हो जाता है 9 × 5 = 45, 9,000। तो 45 में 9,000 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 54,000। अब यहाँ पर बोला है कि आय में व्यय में 12% की वृद्धि, तो 33,000 का 12% निकालेंगे तो ये हमारा 12% निकालने पर हमारा आ जाएगा 12% एक्स्ट्रा बढ़ेगा, तो ये हमारा लगभग आ जाएगा 36,960, 36,960 रुपया। अब इसमें से घटा देंगे 36,960 रुपया, तो आ जाएगा 17,040 रुपया। तो ये वृद्धि कितना हो रहा है भाई, तो 5,040 का वृद्धि हो रहा है। तो वही हमसे वृद्धि प्रतिशत पूछा है, तो 5,040 का वृद्धि कितने पर, 12,000 पे, तो 100 पे कितना वृद्धि। अब 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, अब ये काटेंगे तो 12, 12 × 48 बढ़ जाए, 12 × 2 = 24, तो ये हो जाएगा 42%। तो 42% ऑप्शन नंबर हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 21। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बोला कि यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है, तो 25% का मान होता है 1/4। मतलब अगर ये मूलधन है और उस पर एक हमारा क्या बच रहा, एस आई, तो यहाँ से हमें रेट निकाल लेना होगा। तो आप जानते हैं कि एस आई बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। मूलधन हमारा 1 है और एस आई हमारा कितना है 1 है, मूलधन हमारा 4 है, रेट तो हमें निकालना ही है, और ये कितने वर्ष में होता है 5 वर्ष में, 5 वर्ष में अपॉन 100। तो 4 × 5 = 20 से काटेंगे 5 मर्त में। अब ये 5 गुना में जाएगा तो आर बराबर हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5%।
आर बराबर हमारा कितना आ जाएगा भाई, 5% आ जाएगा। तो अब हमसे पूछा है कि कितने वर्ष के बाद मूलधन के बराबर ब्याज जो होगा मूलधन के बराबर है ना, मूलधन के बराबर कहने का मतलब कि अगर मूलधन 4 है तो ब्याज भी हमारा 4 हो जाना चाहिए कितने वर्ष के बाद। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, एस आई बराबर 4 बराबर मूलधन, एस आई बराबर मूलधन इनटू रेट तो हमारा 5% इनटू टाइम अपॉन 100 कितने वर्ष, 4 5 20, ये कटेगा 5 मंथ में, तो टी बराबर पंचक हमारा 20 हो जाएगा। तो 20 ईयर में ये काम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा 4 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर हमारा है 22। देखते हैं कि 22 हमारा क्या कहता है। बोला कि ए एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो ए करता है हमारा 20 दिन में, और हमारा बी जो करता है वो करता है 15 दिन में। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 60, ये 20 दिया 60 और ये 15 चक 60। आगे बोला कि बी ने 9 दिनों तक काम किया, तो बी अगर 9 दिन तक काम करेगा तो बी की एफिशिएंसी 4 है और 9 दिन करेगा तो 9 चक 36 काम करेगा। तो टोटल काम हमारा 60 है, उसमें 36 कर दिया तो हमारे पास शेष काम कितने बचे, 24। तो वही पूछा कि छोड़ा हुआ काम, बचा हुआ काम ए अकेला कितना दिन में करेगा। तो ए, तो एफ की एफिशिएंसी हमारा 3 है, तो ये करेगा 8 दिन में, 8 या 24 है ना, तो 8 दिन में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा 3। कितने आसान से हम कितने कम समय में सारे क्वेश्चन को बना रहे हैं। देखिएगा कि आप टोटल लास्ट वीडियो कितने मिनट में होता है, इतना मिनट में आप भी ये सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं, बशर्ते आपका मैक्सिमम प्रैक्टिस होना चाहिए। आगे बोला 23 नंबर की 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्र वृत्त, वृत्त दिए गए हैं। सकेंद्र वृत्त मतलब होता है एक वृत्त है और उसके अंदर एक दूसरा वृत्त है ना, जिसमें से एक का जो हमारा लंबाई है वो है 15 और दूसरे का हमारा क्या है, वो है 13। तो हमसे क्या क्या पूछा कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त से स्पर्श करती है। तो मतलब ये लंबाई हमारा पूछा है कि क्या है। तो चलिए हम ये ऐसे टाल लेते हैं, तो ये भी हमारा क्या है, 15 है। तो ये 15 13, तो ये हमारा क्या होगा, तो इसे x मान लेते हैं क्योंकि हमें टोटल निकालना है ना। तो x बराबर हो जाएगा पाइथागोरस परिमेय से आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर 225 माइनस 13 का एक छो 9, तो एक छो 9, एक 225 में एक छो 9 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा √56। तो ये सिर्फ x का था, तो ये टोटल हमें चाहिए, तो x x इतना हो जाएगा 2x। तो 2x का यहाँ 2 से गुना कर देंगे, तो 2 गुने 56, तो 56 में से हमारा 2 कॉमन निकलेगा तो इधर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2 निकलेगा, 2 दूना 4, तो ये हमारा हो जाएगा 14। तो 14 4 अंदर रूट 14 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है 24 नंबर, और ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। बोला कि कॉट ए का मान, देखिए कॉट ए का मान हमारा 12/5 है। तो कॉट ए बराबर हमारा होता है b/p, और देखिए b हो गया 12, p हो गया 5, तो h हमारा 12 15 के साथ हमारा आ जाता है 13, तो p भी h आ गया। तो हम साइन ए प्लस कॉस ए इंटू सेक का मान निकाल सकते हैं। तो साइन ए, तो ए हो जाएगा साइन मतलब 5/13 प्लस कॉस ए, तो हमारा हो जाएगा 12/13 और इंटू कर देंगे सेक ए, तो कॉस ए का उल्टा सेक ए, तो ये हो जाएगा 13/5। अब ये गुना करेंगे तो ए एलसीएम हमारा 13 हो जाएगा, और ये 12 5 हो जाएगा 17, और इधर हो जाएगा 13/5, ये 13 से 13 कट गया, तो ये आ जाएगा 17/5, जो कि ये था। तो ये इतना आप ऑटोमेटिक हल कर सकते थे, काफी आसान क्वेश्चन है। और ये हो गया हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। बोला कि एक कंपनी द्वारा एक पार्क में 10 मीटर ऊंचाई और 48 मीटर आधार वाले व्यास, देखिए व्यास हमारा है 48, तो त्रिज्या हमारा हो जाएगा 24, ये ध्यान रखिएगा। और हमारा ऊंचाई दिया गया है कितना भाई, 10 मीटर। तो बोला शंकुआकार तंबू का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, तो ये देख लेते हैं। पहले एक हम अपना शंकु को पार लेते हैं। तो ये हमारा हो गया 10, ये हमारा हो गया 24, तो ये कितना हो गया, तो देखिए 5 दूना 10 और 12 दूना 24, तो ये 13 दूना ये 26, तो एल हमारा निकल के आ गया 26। तो हमसे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो पाई का मान देखिए सब में रखा हुआ है, इसलिए पाई को हल नहीं करेंगे। तो पाई और आर हो गया 10, आर हो गया हमारा 24, कितना हो गया 24। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम मिटा लेते हैं और यहाँ पे हम कर लेते हैं 24, 24 गुना एल, एल हो गया हमारा 26। तो 24 गुना 26 करेंगे तो आ जाएगा 624 पाई, तो जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 होगा। तो काफी आसान था, इस तरह से आप बना सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अंत में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों के साथ शेयर कर दें जिन्हें इस तरह का सॉल्यूशन चाहिए आसानी से।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।